बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है डायरेक्ट टैक्स, इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज हम डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। दे कैन नॉट शिफ्ट बंडल टू सम अदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका हम बर्डन किसी और पर्सन पे शिफ्ट ना कर सके, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो किस पर्सन पर भी लगे ना, उसी पर्सन को वो टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन इसके उल्टी जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो क्या करते हैं कि अपना बोझ या अपना बर्डन किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर कारखाने पर और लगे टैक्स, तो देन क्या होता है, वो क्या कर देते हैं, कारखाने में कोई भी चीज़ बन रही है, कंपनी में टैक्स ले, कंपनी में जो कोई भी चीज़ जो भी बन रही है ना, उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे और टैक्स उन्हीं की प्राइस में शिफ्ट कर देंगे। देन क्या हो गया, शिफ्ट बंडल कहाँ शिफ्ट हो गया टैक्स का? सार्फिन तक, जो उसे परचेज करेगा उस पर ये टैक्स लगेगा। ये होता है शिफ्टिंग। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, जिस पे लगता है उसी को पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स कौन सा होता है, कब लगता है? इनकम टैक्स पर हर कंट्री में इन्होंने एक रेशो रखी होती है, एक परसेंटेज रखी होती है कि इतनी अगर आपकी इनकम रहेगी तो आप पे कोई टैक्स वगैरह नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो देन वो होता है इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सेम इसी तरह होता है। उन्होंने हर कंट्री में अपनी डेवलपिंग के हिसाब से रखा होता है। कोई बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री होती है, उस हिसाब से उन्होंने कम या ज़्यादा रखी होती है कि इतनी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वेल्थ टैक्स भी सेम इसी तरह होता है। अगर आपने क्या कहते हैं बैंक में रखी हुई है रकम, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देन हम आते हैं इसके एडवांटेज की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज है इसका इक्विटेबल। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, दे आर सूटेबल और इक्विटेबल होता है बिकॉज रिच पे मोर देन द पुअर। इनकम जिसकी ज़्यादा होगी उस पर लगेगा, तो जो पुअर पर्सन होगा उसकी तो इनकम कम ही होगी, तो उस पर नहीं लगेगा। देन क्या टैक्स क्या है, सूटेबल और इक्विटेबल है। दिस टैक्स इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और ये टैक्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या होता है? इक्विटी तो आप सब जानते हैं, मसावात के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद आता है इकोनॉमिकली। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ दिस टैक्स इज लो। देयर इज नो थर्ड पर्सन बिटवीन गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। जो होता है ना कॉस्ट कलेक्ट करने की, टैक्स वगैरह, वो क्या है इसमें होती है, बहुत कम होती है। और कोई तीसरा बंदा पर्सन नहीं होता गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के दरमियान। Therefore, these tax follow the principle of economy. Then ये जो टैक्स पे होता है डायरेक्ट टैक्स, किसको फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी को। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या है? टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट हैव नॉलेज ऑफ क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ टैक्स। सर्टेनिटी ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप टैक्स कहाँ पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो देन जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसमें सर्टेनिटी होती है। टैक्स पेयर और गवर्नमेंट को फुली नॉलेज होता है कि कितनी क्वांटिटी में आ रहा है हमारे पास टैक्स ये दे रहे हैं और कब दे रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड हैव नो अनसर्टेनिटी सिचुएशन। दोनों साइड पे गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के यहाँ कोई अनसर्टेनिटी सिचुएशन नहीं होती। इसके बाद हमारा लास्ट 4 पॉइंट है इलास्टिक। डायरेक्ट टैक्स आर इलास्टिक। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इलास्टिक होता है। द कलेक्शन रेट ऑफ दिस टैक्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक नीड। जो होता है ना कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि जो भी रेशियो लगाते हैं, जो टैक्स की एक परसेंटेज लगाते हैं कि इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक नीड्स। जैसे जैसे हमारी कंट्री को कितनी टैक्स की ज़रूरत होती है, कितने पैसों की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से इसकी रेशियो भी चेंज होती रहती है। उसके बाद होता है 5 पॉइंट है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है?
जो होता है ना टैक्स पे करने वाला, जिसे क्या टैक्स पेयर होता है, तो उसे ये एहसास पैदा होता है कि अगर हम टैक्स पे करेंगे देन हमारा इकॉनमी क्या करेगा, डेवलप करेगा, इसलिए वो टैक्स पे करने की तरफ आता है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अवेयरनेस पैदा होती है, क्योंकि जो होता है डायरेक्ट टैक्स वो क्या होता है, सर्टेनिटी होता है, उसे पता होता है कि कब कहाँ और कितना पे करना है, तो इसलिए उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी 6 ये क्या है कि रिच पर्सन पे टैक्स बाय ग्रेट रेशो, जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा रेशो से टैक्स पे करते हैं। द फाइनेंशियल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बिकम नैरो ड्यू टू दिस रीज़न, जो फाइनेंशियल गैप होता है रिच पर्सन के दरमियान और पुअर पर्सन के दरमियान वो कम होता चला जाता है डायरेक्ट टैक्स की वजह से। देयरफॉर डायरेक्ट टैक्स आर यूज एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिक्रीज इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी। तो देन हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो कम करता है इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी को। इसके बाद हमारा 7 है कंट्रोल प्राइस। कंट्रोल प्राइस क्या है, प्राइस इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन के दौरान, द डायरेक्ट टैक्स रेट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंस। तो देन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स की जो रेशो होगी, रेट होगा, उसे बढ़ा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल डिक्रीज, उससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। कम कैसे हो जाएगी, लोग क्या करेंगे, खर्च करने बजाय टैक्स पे करेंगे। टैक्स जब पे करेंगे तो हमारे उनके पास अमाउंट कम होगी, तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। और इन उधर साइड क्या होता है, जब हमारी कंट्री में डिफ्लेशन होता है तो देन क्या होता है, हम रेट ऑफ रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स का रेट जो होता है वो कम कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्स रेट। देन क्या होता है, हम सेविंग को इंकरेज कर रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, हमारी इंकरेज होती है। इसके बाद हमारा लास्ट एडवांटेज है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन। डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के तौर पर, विच इज़ नेसेसरी फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी इंक्रीज बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे हमारी इकॉनमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो हमारी जो कैपेसिटी होगी इकॉनमी डेवलपमेंट की वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। और कैसे इंक्रीज होती जाएगी, ये हम इस तरह कह सकते हैं कि जब हमारी जो कंट्री में है जब गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करेगी तो उसे अगर डेवलपिंग कामों पे लगाएगी तो देन हमारी कंट्री डेवलप करेगी। इसके बाद हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले है अनकन्वीनियंट। अनकन्वीनियंट कैसे, व्हेन डायरेक्ट टैक्स पेयर पेड लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स, जब जो टैक्स पेयर होता है वो लार्ज अमाउंट पे करेगा, दे फील इट इज़ अ बंडल, वो अपने आप पे से बोझ समझेगा। एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग टैक्स रिटर्न इज़ आल्सो फेल्ट इनकन्वीनियंट। तो हम कह सकते हैं ये तमाम जो क्या कहते हैं कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या है, अनकन्वीनियंट है। इसमें क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में जो अमीर लोग होते हैं जिनकी आमदनी ज़्यादा होती है उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स पे करना पड़ेगा। देन वो क्या उसको अपने ऊपर वो समझते हैं, बर्डन समझते हैं, तो देन वो इनकन्वीनियंट होता है ये टैक्स। उसके बाद हमारा सेकंड डिसएडवांटेज है वो है अनपॉपुलर। इट इज़ डिफ़िकल्ट स्टेज फॉर टैक्स पेयर टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एट अ टाइम। जो टैक्स पेयर होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वक्त होता है जब उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है एक ही टाइम में। देयरफॉर डायरेक्ट टैक्स आर कंसीडर अनपॉपुलर अमंग द पीपल। तो देन हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या अनपॉपुलर लोगों के दरमियान। इसके बाद हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है वो है टैक्स एवल्स। डायरेक्ट टैक्स डिपेंड ऑन ऑनेस्टी। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना जो लोगों की ऑनेस्टी ईमानदारी पे डिपेंड करता है। पीपल ऑनेस्टिएट फॉर टैक्स पेमेंट बाय वेरियस टेकर एंड टैक्स
evils appear in the society. लेकिन लोग क्या करते हैं, ईमानदारी नहीं दिखाते अपनी, वो ऐसे अपनी ना सही इनकम बताते ना सही टैक्स पे करते, तो देन वो हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाता है, टैक्स इवल्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि टैक्स की चोरी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारा 4 पॉइंट है सोशल इवल्स। सोशल इवल्स क्या होता है, माशरती बीमारियाँ, माशरती क्या कहते हैं, माशरती बुराइयाँ, माशरती बुराइयाँ इसमें कैसे आती हैं। टैक्स पेयर मेक्स एक्सक्यूज इन पेमेंट ऑफ टैक्स। जो टैक्स पेयर होता है वो एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देता है टैक्स पे करने के टाइम, एंड दे ट्राई टू अवॉइड टैक्स पेमेंट विद द कोलैबोरेट ऑफ इनकम टैक्स स्टाफ। तो देन वो क्या करता है, टैक्स को अवॉइड करने के लिए इनकम टैक्स स्टाफ होता है ना, उसके साथ कोलैबोरेट करता है। कोलैबोरेट किस तरह करता है, क्या उन्हें रिश्वत वगैरह देने की जरूरत, रिश्वत वगैरह देता है कि आप टैक्स आगे ना पे करें, ना मुझसे लें, आप थोड़ी सा अमाउंट ले लें, आप भी खुश हम भी खुश, इस तरह जिसे हम लफ्ज़ों में रिश्वत कहते हैं। इसके बाद हमारा 5 पॉइंट रिडक्शन इन सेविंग। द इनकम टैक्स पेयर decreasing by payment of direct tax। जब जो होता है ना इनकम ऑफ टैक्स पेयर की जब डिक्रीज हो जाती है डायरेक्ट टैक्स को पे करने के बाद, जब डायरेक्ट टैक्स पे कर देगा तो देन उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द लेवल ऑफ सेविंग डिक्रीज, तो देन क्या हो जाता है, उसका लेवल ऑफ सेविंग वो डिक्रीज हो जाता है, एंड प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज, तो देन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गया। सेविंग से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हमारी सेविंग कम होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, जब हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारी प्रोडक्शन भी कम होगी। हमारा लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज का, वह अर्बाटी जो होता है ना डायरेक्ट टैक्स, sorry, the rate of direct tax is not to be determined according to any specific principle। जो डायरेक्ट टैक्स की जो रेट होता है ना वो किस स्पेसिफिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होता कि इतने हो तो इतनी पे करनी पड़ेगी, इतनी अगर आपकी इनकम है तो इतनी पे करनी पड़ेगी, कोई प्रिंसिपल नहीं बनाया हुआ। द गवर्नमेंट डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। तो गवर्नमेंट जो होता है वो डिटरमाइन करती है रेट अकॉर्डिंग टू नीड्स, जितनी उन्हें ज़रूरत हो तो इस हिसाब से वो इसकी रेशो में कमी या ज़्यादा कर देती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, थैंक यू सो मच।